नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज पर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू। मंत्री जोगाराम पटेल की उपस्थिति में लूणी पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जोधपुर की ओर से दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया। LIC ऑल इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा शुक्रवार को जोधपुर दौरे पर रहे। प्रेमचंद बेरवा का जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री बेरवा ने भजनलाल सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के पहले 1 वर्ष में कई तय लक्ष्यों को पूरा किया गया है और आने वाले समय में यह सरकार लगातार जनता के हित के लिए कार्य करती रहेगी। बेरवा ने बताया कि भाजपा सरकार किसानों के हितों में कार्य करने वाली सरकार है, साथ ही साथ प्रदेश के विकास में भी कटिबद्ध होकर कार्य करेगी। जिस तरह से आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन जो है, उस विजन को संकल्पित लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जो 1 साल में जो आपने देखा होगा कितने गिनों में काम जो किए हैं, क्योंकि एक विजन लेके काम करता है तो निश्चित रूप से आम राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, राजस्थान के युवाओं को रोजगार को लेकर और राजस्थान के किसानों को हित के लिए DRCP की योजना से लेकर किसानों के हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम देखते हुए ये सारा काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इस राजस्थान प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाने के लिए प्रयास। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान का 2 दिवसीय 63वां वार्षिक अधिवेशन शुक्रवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में शुरू हुआ। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह में शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के रूप में ABRSM के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता उपस्थित रहे। इस दौरान महासंघ के पत्रक का विमोचन भी किया गया। अधिवेशन के प्रथम सत्र में द्विराष्ट्रीय स्मृति व्याख्यान में मुख्य वक्ता IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं की उपादेयता विषय पर व्याख्यान दिया। इसके साथ ही खुला सत्र में प्रदेश की उच्च शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर गहन विचार विमर्श किया। हमारा शिक्षक संगठन है और इसमें हमारे आने वाले, हमारा भविष्य, हमारे बच्चे हैं, उनको किस तरह की शिक्षा दी जाए और उस शिक्षा को लेकर सभी से चर्चा कर एक अच्छा अधिवेशन हर साल का करते हैं। निश्चित रूप से हमारी इसे शिक्षा में बदलाव, शिक्षा में क्या क्या नवाचार किया जा सके उसको लेकर ये संगठन हो और उसमें आया हूँ। निश्चित रूप से हमारे शिक्षक, हमारे गुरुजनों का मैं इनमें इनके सम्मेलन में आकर कम से कम इनका उत्साह बढ़ाने का काम चाहिए। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय इसके साक्षात प्रमाण है। पूरे दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश अव्वल नंबर था, परंतु दुर्भाग्य रहा कि पिछले कालखंड में हमारे देश में कई शक्तियां आई, हमारे देश को तहस नहस करके चली गई, हमारी शिक्षा नीति को बर्बाद कर दिया, हमारी संस्कृति पे कुठाराघात किया। इसलिए बहुत कुछ जो करने की जरूरत है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो स्वराज मुख हो, जो रोजगार दे, इस तरह की शिक्षा, और उस पर हमारे शिक्षक जो संघ है वो काम कर रहा है। लूणी पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें लूणी प्रधान वाटिका राज पुरोहित, उप प्रधान जोगाराम बुढ़िया और उपखंड अधिकारी पुखराज कंसोटिया भी मौजूद रहे। प्रधान वाटिका राज पुरोहित की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की गई। ग्राम पंचायत की समितियां ग्राम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उनके कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण कार्य, जल प्रबंधन और प्रशासनिक कार्य शामिल है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए।
सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जोधपुर की ओर से दिव्यांगजनों के लिए नगर निगम दक्षिण में शुक्रवार को विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर में दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। संस्थापन अधिकारी जानकी दास चौहान ने बताया कि जिन दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड नहीं होने की वजह से वह राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए यूडीआईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसके तहत करीब 70 रजिस्ट्रेशन किए गए, जिनमें चिकित्सा विभाग की भी सहभागिता रही। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पेंशन और पालनहार के बच्चों की डिटेल भी अपडेट की गई। नगर निगम दक्षिण वार्ड संख्या 1 से 20 तक के बच्चों को जानकारी अपडेट की गई। इस दौरान सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और चिकित्सा विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे। एनजीओ व ई-मित्र के माध्यम से पेंशन का सत्यापन किया गया। आज जिला प्रशासन की ओर से माननीय जिला कलेक्टर महोदय और सीओ सर के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से जो दिव्यांगजन है उन दिव्यांगजनों के लिए जोधपुर के नगर निगम क्षेत्र में 2 कैंपों का आयोजन का निर्णय था, जिसमें एक आज 10 तारीख का और 13 तारीख का एक और दक्षिण में, ये उत्तर का है वो दक्षिण का है। इस कैंप के माध्यम से विभाग ने ये प्रयास किया है कि जो दिव्यांगजन है जिनके यूडीआईडी कार्ड अभी तक नहीं बन पाया, जब तक यूडीआईडी कार्ड नहीं है तब तक इनको योजनाओं से हम लाभान्वित नहीं कर पाएंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हमने आज ये रजिस्ट्रेशन का और कैंप रखा, जिसमें चिकित्सा विभाग की ओर से जो हमारे ऑर्थोपेडिशियन सर है, आई के है और ईएनटी के, ये सर पधारे हैं। और कोशिश है कि आज आप जिस तरह से आप पब्लिक का हुजूम देख रहे हैं और इस कैंप के प्रति लोगों का रुझान है, उसके अनुसार हम इनका रजिस्ट्रेशन किया गया है। इनका जल्दी से जल्दी जो है यूडीआईडी कार्ड जारी करवाएंगे। जो भी इनकी योजनाओं में ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं उनका लाभान्वित करेंगे। इसके साथ ही साथ हमने, चूंकि राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से संचालित है, उनमें बहुत सारी चीजें जिनमें गवर्नमेंट ने हमें 100% उनके अचीवमेंट की जो दी है टारगेट, उसी के साथ हमने पेंशन, जो अभी तक पेंशन वेरीफाई नहीं हो पाए वो, और पालनहार के जो बच्चे जो अभी तक भी वंचित है, जिन्होंने अध्ययन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं कराए, उन सारे काम के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग जो हमारे आंगनवाड़ी के जो ये महिला कार्यकर्ता मैडम है, वार्ड नंबर 1 से लगा के 20 तक को हमने इसमें इसके साथ जोड़ा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ई-मित्र, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, ये जो एनजीओ के हमारे सहयोगी है, इन सब के माध्यम से, और हमारे पार्षद महोदय स्थानीय है, उन सबके सहयोग के साथ हमने ये प्रयास किया है। सर, मैं विशेष योग्यजन हेतु लगे शिविर में सामाजिक कल्याण विभाग का जो आज सहयोग देखने को मिला है, ये वाकई एक नया नवाचार है। कई विभाग साथ मिलकर के इस कार्य को करके दिव्यांगजनों को और पेंशनधारियों को जो सुविधा प्रदान कर रहे हैं, ये वाकई प्रशंसा योग्य है। LIC ऑल इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन जोधपुर डिवीजन द्वारा अपनी मांगों के चलते रातानाडा स्थित LIC ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया गया। पेंशनर्स एसोसिएशन के सुरेश बिस्सा ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों को भारत सरकार द्वारा दरकिनार किया जा रहा है, उसी के चलते धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी विभिन्न मांग जैसे पेंशन का अपडेशन करना, मेडिकल इंश्योरेंस में जो खामियां है उन्हें दूर करना, मेडिकल कैश बेनिफिट दिलाना जैसी मांगे रखी गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों की यूनियन ने भी धरना प्रदर्शन में सहयोग कर इसे सफल बनाया। ऑल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन जोधपुर की तरफ से आज डिविजनल ऑफिस मंडल कार्यालय जोधपुर में धरना का कार्यक्रम करता है। पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यगण सभी उपस्थित है, करीब 100 के आसपास आज हमारी मुख्य मांगे जो हमारे निगम की मैनेजमेंट है और वित्त मंत्री भारत सरकार है उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, उसके विरोध में हम धरना रखते हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं, एक तो पेंशन्स का अपडेशन करना, क्योंकि रिटायर होने के बाद पेंशन जो मिलती है वही आज तक मिलती रहती है, पेंशन का डिवीज़न नहीं होता है। नंबर दूसरी बात यह है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस जो मिलता है और मेडिकल इंश्योरेंस में जो
कई तरह की खामियां हैं उसको दूर करने के लिए विरोध में हमने धरना रखा है। इसके साथ साथ में मेडिकल कैश बेनिफिट की सुविधा जो हमें मिलनी चाहिए वो हमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को मिलता है, बल्कि सीनियर सिटीजन के लिए आवश्यकता है मेडिकल कैश बेनिफिट मिलने की आवश्यकता है, उसके लिए हमने प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में कई तरह की विभिन्न मांगे हैं। अभी जो पे रिवीजन हुआ है तो हमारे सभी साथियों को रिवीजन का बेनिफिट नहीं दिया गया, लेकिन एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट दिया गया। तो एक्स ग्रेशिया बेनिफिट में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। जो 70 साल उसके ऊपर वाले साथी हैं उन्हीं को ये बेनिफिट दिया गया, बाकी सबको वंचित कर दिया गया। अब इसके साथ साथ में हमारी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की यूनियन है NZIA, AIA, उन्होंने भी हमें पूरा सहयोग दिया है इस धरने में, साथ में बैठकर इसकी मांग को समर्थन में हमारा सहयोग। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नर्सिंग भर्ती 2023 के पद स्थापन सूची में लगभग 450 नए नियमित नर्सिंग अधिकारी जोधपुर को मिले हैं, जिससे पावटा, मंडोर, चौपाजनी, महात्मा गांधी चिकित्सालय के सभी खाली पद पर भर दिए गए व काफी पद मथुरादास माथुर तथा उम्मीद अस्पताल के भी भरे गए। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि नए नर्सिंग अधिकारी मिलने के बाद इन अस्पतालों में पूर्व से पदस्थापित यूटीबी नर्सिंग अधिकारियों को हटाना प्रशासन की मजबूरी हो गई है। इसको लेकर आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर ने डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व नियंत्रक डॉक्टर BS जोधा से मुलाकात की तथा इस भर्ती के पश्चात भी उम्मेद, मथुरादास माथुर तथा अन्य अस्पतालों में रिक्त पड़े लगभग 550 पदों पर उन सभी यूटीबी नर्सिंग अधिकारियों को पदस्थापित करने का ज्ञापन सौंपा गया। इस पर प्रिंसिपल व नियंत्रक डॉक्टर BS जोधा ने जल्द पदस्थापना करने हेतु आश्वासन दिया। जिला अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि प्रिंसिपल व नियंत्रक डॉक्टर BS जोधा को ज्ञापन देकर मर्ज करने की मांग की गई। कॉलेज के अंदर प्रधानाचार्य से मुलाकात की, जिसके अंदर हमने जो राजस्थान सरकार द्वारा 450 नर्सिंग अधिकारी परमानेंट नियुक्त किए गए मेडिकल कॉलेज के अंदर, जिसकी वजह से मथुरदास माथुर, मंडोर, पावटा, कमला नेहरू हॉस्पिटल, महात्मा गांधी अस्पताल, इनके अंदर लगभग सीटें भर गई है, जिससे कि पूर्व में लगे हुए यूटीबी कार्मिकों को निकालने तक की समस्या आ गई थी। जिस आधार पर हमने आज बात की और लगभग आज दिनांक इनके पदस्थापन के पश्चात भी 550 पोस्ट रिक्त है और इन कर्मचारियों को जहाँ से रिलीव किया जा रहा है दूसरे अस्पतालों में समायोजित करके इनको रखने की हमने मांग की है, जिस पर इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इनको समायोजित करवा देंगे। अभी अधीक्षक महोदय और बाकी की मीटिंग लेंगे और जितने भी कर्मचारी जहाँ से अधिशेष हो रहे हैं उन कर्मचारियों को मेडिकल कॉलेज बुलाकर खाली पदों पर लगवाया जाएगा। इस हेतु हम कोशिश कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता है तो हम कोर्ट में जाएंगे या आगे धरना प्रदर्शन आदि करेंगे और हमारी पूरी कोशिश करेंगे। जगदीश जाट, अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय जोधपुर द्वारा जोधपुर के गौशाला मैदान में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ शुक्रवार से किया गया। सेवा कर आयुक्त महेंद्र रंगा ने बताया कि खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न खेल जैसे हॉकी, स्विमिंग, बैडमिंटन, एथलेटिक्स प्रतियोगिता होंगी। उन्होंने बताया कि खेलकूद शारीरिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखते हुए आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में जोधपुर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। जो खेलों का आयोजन किया जा रहा है इसके पीछे कई सारे मकसद हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि खेलों को बढ़ावा देने से हमारा शारीरिक शौर्य, हमारा सेहत, स्वास्थ्य वो ठीक रहता है और आज के व्यस्त जीवन में उसकी ज़रूरत और भी अधिक बढ़ गई। जो इस तरह के कार्यक्रम हैं ये नियमित रूप से विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इन आयोजनों का उद्देश्य विभाग के अंदर खेल परंपरा है उसको बढ़ावा देना है। खेल परंपरा को बढ़ावा देने से हमारी शारीरिक न केवल सेहत ठीक रहती है बट इसके साथ एक टीम भावना का विकास होता है और हमें कंपटीशन की भी भावना हमारे अंदर जागृत होती है।
फुलेरा नगर पालिका में वार्ड नंबर 18 के उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए, जहां भाजपा के प्रत्याशी महावीर प्रसाद जैन 45 मतों से विजयी हुए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी दिलीप सिंह गुर्जर को हराकर जीत का सहारा बांधा। रिटर्निंग अधिकारी सुमन चौधरी ने विजयी प्रत्याशी महावीर प्रसाद जैन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं भाजपा की जीत के बाद लोगों ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर जीत की खुशी मनाई। दरअसल वार्ड नंबर 18 की कांग्रेस प्रत्याशी का निधन होने के बाद गुरुवार को उपचुनाव हुए थे, जहां भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला था। सबसे पहले तो मैं बजरंगबली को जो है प्रणाम करता हूं और फुलेरा नगर के सभी वासिंदों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरे विशेष तौर से वार्ड नंबर 18 के जो मतदाता मेरा परिवार है, जो उन्होंने जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, उन सबको हृदय से जो है मेरा धन्यवाद। लक्ष्मणगढ़ के तोदी कॉलेज मार्ग पर बस डिपो के पास से शुक्रवार सुबह एक पैंथर पट्टी से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटी खाने से ट्रक चालक घायल हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार ट्रक के पलटने की वजह एक चैम्बर था, जो कि काफी दिनों से टूटा पड़ा था, जिसको दुरुस्त नहीं कराने की वजह से ट्रक का टायर चैम्बर में धंस गया और संतुलन बिगड़ने की वजह से ट्रक पलटी खा गया। गनीमत रही कि घटना सुबह करीब 7:30 बजे की होने की वजह से सड़क पर आवागमन नहीं था, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती थी। वहीं घटना के करीब 5 घंटे बाद तक ना तो प्रशासन और ना ट्रक मालिक ने रास्ता दुरुस्त करवाने की जहमत उठाई, जिससे आवागमन के साथ ही वहां के निवासियों एवं आसपास के व्यापारियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में संत महात्मा पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को अचलानंद गिरी महाराज अपने अनुयायियों के साथ आगामी 1.5 माह के लिए कुंभ के लिए रवाना हुए। जोधपुर के रायका बाग स्थित जुगलजोड़ी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर कुंभ के लिए रवाना हुए। इस दौरान पूर्व महारानी हेमलता राजे भी उपस्थित रही। हेमलता राजे ने अचलानंद गिरी महाराज का माल्यार्पण कर कुंभ में जाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान बड़ी संख्या में मंदिर के श्रद्धालु और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। माँ प्रयागराज 140 साल जो नवतर शामिल हुए हैं, इस नवतर का पहला कुंभ है। ऐसे 12 साल एक बार कुंभ आता है। अब जो प्रयागराज का कुंभ है विशेष है। 140 साल से नवतर आए हैं। वो नवतरों में हर जनता, हर धर्म के लोग आकर अपने मन को धोकर मन की श्रद्धा और शांति के लिए देश में एक धारे का काम कर रहे हैं। हम ही आज रवाना हो रहे हैं। सेक्टर नंबर 5 अंचेत्र सेवा आश्रम, हवन, पूजा, संत सेवा, प्रवचन सब चलेंगे। सबको निमंत्रण दिया। सुख शांति एकता भाईचारा हो, ऐसे साथ कर अभी जोधपुर परिवार से मान्यता हेमलता जी आए, स्वागत करके विदा करके, और यही कामना करिए कि भाईचारा और सब साथ होकर एक नावे, एक नया संदेश जावे, प्लास्टिक बंद करें। इस कामना के साथ में आज रवाना हो रहे हैं। सबको मेरा निमंत्रण है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग आवे, नशे को छोड़ें, प्लास्टिक ना लावें, बीमार ना आवे और अपना हिफाजत खुद करें और यात्रा का काम। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू। मंत्री जोगाराम पटेल की उपस्थिति में लूणी पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जोधपुर की ओर से दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया। LIC ऑल इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।